देश मतलब इस तरह से चलाया जा रहा है जैसे किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सम्राट जी को बनावे या किसी को बना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता जी। अभी सासाराम में इनसे बातचीत करेंगे और कुछ सवाल है जो हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। अब मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी हाल फिलहाल के दिनों की बात करते जिस प्रकार से ईडी के द्वारा तेजस्वी यादव के अलग अलग आवासों पर, चाहे नई दिल्ली की बात करें, पटना के आवास पर छापेमारी की जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें क्या कहना चाहेंगे, ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत सब हो रहा है और पूरी दुनिया जान रही है कि कैसे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसमें बताने लायक कुछ अब बात नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अब खुद बोल रहा है कि जाति हो रही है, गलत हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का गलत इस्तेमाल करके और विरोधियों को, जो सत्ता के विरोधी हैं, उनको तंग किया जा रहा है, ताकि तंग होकर डेमोक्रेसी में जो विरोध और विपक्ष की जो भूमिका है वो अदा न कर सके। देश मतलब इस तरह से चलाया जा रहा है जैसे किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यह बहुत खेदजनक बात है, लेकिन यह जनता का कंसर्न है। जनता के वोट से संसद बनता है और सरकारें बनती हैं, तो जनता ही अब संज्ञान लेगी और जनता के बीच हम लोग हैं। जनता ही अब देखेगी क्या करना है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जनता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा करेगी अपने वोट से और इस देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कायम रखना चाहेगी। अभी राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया जान रही है, पूरी दुनिया बोल रही है। कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल कॉमन आईक्यू का होगा वो भी समझ रहा है कि क्या हो रहा है। अब इस पर क्या टिप्पणी करें? कोर्ट का सम्मान करते हुए बाकी सारी चीज़ें जनता देखकर फैसला करेगी। अभी हाल फिलहाल के दिनों की बात करें तो सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया है। इसको लेकर कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कुशवाहा जाति को गोलबंदी करने के बीजेपी के द्वारा ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। तो प्रयास तो करेगा ना भाई, आरएसएस भी प्रयास करेगा, जिसने हमेशा समाज के वंचित लोगों के खिलाफ अपनी नीति बनाई रखी, छुआछूत को बढ़ावा दिया, पोंगा पंथ और आडंबर को बढ़ावा देने का काम किया। वो भी दलित वोट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे वोट का भावना से संपर्क यदि संबंध बनाए, जनता ये समझने लगे कि ये वोट लेकर हमारे ही बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान की हत्या करना चाह रहा है, तो फिर उस दिन से दलित वोट देना बंद कर देगा। उसी तरह जिस कुशवाहा समाज की बात करते हैं, कुशवाहा समाज अपना आदर्श जगदेव बाबू को मानता है और जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जगदेव बाबू के मानने वाले लोग हैं उनको यह एहसास है कि केंद्र में जगदेव बाबू द्वारा बताए गए 10% लोग सत्ता में बैठे हैं और देश के 90% पर राज करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो ये एहसास जैसे जैसे होगा वैसे किसी को भी सम्राट जी को बनावे या किसी को बना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता अपने सैद्धांतिक दिशा में जगदेव बाबू के विचारों के अनुरूप वोट देगी। पॉलिटिकल एनालिस्टों का कहना है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बिहार प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाया, बल्कि 2025 का अपने पार्टी का सीएम पद का उम्मीदवार बना दिया है। जैसे केशव मौर्य जी को उत्तर प्रदेश में बनाया गया था, वही कहना चाहते हैं ना। तो जनता भी देख रही है इन चीज़ों को। अच्छा, जाते जाते सर आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आप भूमि सुधार और राजस्व मंत्री हैं और देखा जाए तो आमतौर पर बहुत सारे आम लोगों का जुड़ाव भी अपने अंचल से होता है और उनका कहना ज़्यादातर जो होगा शिकायत होता है कि दाखिल खारिज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दाखिल खारिज में बहुत ज़्यादा पेंडिंग है अलग अलग अंचलों में। इन सब चीज़ों पर आप क्या कहना चाहेंगे? 3 महीने के अंदर दाखिल खारिज एक्ट पार आ जाएगा और उसके बाद समय सीमा निर्धारित है, उस समय सीमा के अंदर पदाधिकारियों को दाखिल खारिज करना होगा। मैं आम आवाम से निवेदन करता हूं कि बहुत व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं, निर्धारित समय सीमा तक इंतज़ार करना चाहिए ताकि उनकी परिस्थितियों का कोई गलत फ़ायदा न उठा सके और किसी भी तरह के साक्ष्य के साथ कंप्लेन मिलने पर मंत्री के रूप में मैं निश्चित रूप से संज्ञान लूँगा
और दोषियों पर कार्रवाई होगी। तो अभी आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता जी को स्पष्ट तौर पर सभी चीज़ों के बारे में अपने पक्ष को रखा। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, ऐसी खबरों के लिए अपने लाइव फुटेज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।